नमस्कार दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शेयरिंग्स मुझे बता रही हैं कि ये वीडियोस आपके काम आ रहे हैं। तो चलिए फिर से आज करते हैं एक छोटी सी बात, क्योंकि बड़ी बातें करनी मुझे आती नहीं। छोटी छोटी बातों से जो हमारी जिंदगी में बदलाव आया है वो सभी की जिंदगी में आए, यही मकसद है ये चैनल बनाने का। तो आज हम बात करेंगे फ्लो स्टेट की। क्या होती है ये फ्लो स्टेट? द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बुक में डॉक्टर मिहाले कहते हैं कि फ्लो स्टेट एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हमें कोई सुध-बुध नहीं रहती। हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हम इतना डूब जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि हमारा खाना ठंडा हो जाता है। कोई हमारे पास बैठा है तो वो बैठा ही हुआ है, हम उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमें समय का ध्यान नहीं रहता, हम एकदम अपने काम में डूब जाते हैं। दैट इज फ्लो स्टेट। और फ्लो स्टेट में समय कैसे उड़ जाता है, छूमंतर हो जाता है, और हम होते हुए भी नहीं होते और नहीं होते हुए भी होते हैं। काम में तल्लीनता होना, लक्ष्य का पता होना, एकाग्रचित्त होना, फोकस्ड होना, दैट इज फ्लो स्टेट। ब्रूस ली का कहना था, बड़ी शानदार बात ब्रूस ली ने कही कि एक मनुष्य को पानी की तरह होना चाहिए। पानी को हम एक कप में डालते हैं तो पानी कप का आकार ले लेता है। पानी को हम एक जार में डालते हैं तो पानी जार का आकार ले लेता है। उसको एक केटल में डालते हैं तो वो केटल का आकार ले लेता है। वो कभी भी शिकायत नहीं करता या कभी भी अड़ता नहीं है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बनूंगा, ये क्या मुझे कभी किसी में डालते हो कभी किसी में डालते हो। वो निश्चल भाव से वही आकार ले लेता है। ये फ्लो स्टेट है। पानी की तरह निश्चल रहो। चढ़ता, अकड़ जाना, बनावट लाना, टेंट्रम्स दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, ये सब कहीं ना कहीं हमें बांधते हैं, हमारी फ्लो स्टेट में बाधा बनते हैं, हमें उगने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस छोटे से पॉइंट को बहुत खूबसूरत तरीके से हम समझ सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये डिस्कस किया था और अच्छा लगता है मुझे इस एग्जाम्पल को डिस्कस करना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा लेसन देता है। जब आप डॉक्टर बनते हैं, जब आप इंजीनियर बनते हैं या आप किसी भी कुर्सी पे होते हैं, तो जब आप जॉब में होते हैं तब आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। बट जब आप जॉब से घर आ जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं, आप तब भी उसी कैरेक्टर में रहते हैं। आपको लगता है मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो संजीदा ही रहना है, मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, मैं ऐसे ही कैसे हंस सकता हूँ, ऐसे ही कैसे मैं बैठ सकता हूँ कैजुअल एटीट्यूड में, मैं तो सीईओ हूँ ना कंपनी का, मैं ऐसे कैसे लोगों से आम तरीके से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बड़ी खास पोस्ट पे हूँ ना। तो वो कैरेक्टर को हम जीना शुरू कर देते हैं, जहां जरूरत होती है वहां भी और जहां जरूरत नहीं होती वहां भी। एक एग्जांपल जो मैं आपको जिसका जिक्र कर रही थी कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन चलते चलते बीच में कभी कभी ब्रेक लेती है। जब ट्रेन ब्रेक लेती है तो ट्रेन में जो बच्चे बैठे होते हैं, ब्रेक जब लगती है तो गाड़ी आगे की, हमारी बॉडी आगे की तरफ गिरती है, तो छोटे बच्चे आगे की तरफ, जितनी फोर्स से ट्रेन रुकती है, छोटे बच्चे आगे की तरफ गिरते हैं और जोर जोर से हंसते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। वो फ्लो स्टेट में होते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी रेजिस्टेंस नहीं होती है, वो पानी की तरह होते हैं। वो कितनी आगे गिरते हैं, चाहे चोट लगती है नहीं लगती, मस्ती मजा करते हैं और जोर से हंसते हैं। और जो बड़े होते हैं उनको पता है ब्रेक लगने वाली है, वो अपनी बॉडी को टाइट करके बैठ जाते हैं कि मैं ऐसे भी ना हो जाऊं, मैं ऐसे भी हो गया तो ये भी मेरी इंसल्ट है। इसमें भी बेइज्जती है कि अगर मेरी बॉडी ऐसे करके आगे हो गई तो वो अपनी बॉडी को यूं टाइट कर लेते हैं कि थोड़ा सा भी मेरी बॉडी आगे बेंड ना हो। कितना रेजिस्टेंस है उनके अंदर, कितना उन्होंने जकड़ा हुआ है अपने भीतर को, जबकि हमें भीतर को आजाद करने की जरूरत है। जैसे पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसे किसी भी पात्र में डाल दिया जाए, ऐसे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई भी परिस्थिति जीवन में आए। हम हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस देते हैं। लाइट चली गई तो भड़क जाएंगे, फड़क जाएंगे। किसी ने आपकी गाड़ी को जरा सा टच कर दिया तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। कोई आपके आगे आपको रास्ता नहीं दे रहा है और आपको वहां से क्रॉस करना है, आपको साइड नहीं मिल रही है, तो हॉर्न बजा बजा के हॉर्न ही तोड़ देंगे। ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये।
हमें इन्हीं पे तो विजय प्राप्त करनी है। रेड लाइट है तो दाएं बाएं देखेंगे, कोई नहीं है तो क्रॉस कर जाएंगे। और अगर कोई रोड पे कोई सब्जी वाला, कोई वेंडर आपसे जरा सी भी ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपको तो लगेगा कि पता नहीं बादशाह अकबर की बेइज्जती कर दी इसने, अब तो उसकी दुकान बंद करा के ही मानेंगे। कहाँ अटके पड़े हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों में अटके पड़े हैं। अगर मान लो किसी वेंडर ने आपको गलती से ज्यादा पैसे बता दिए और वो कम बन रहे थे, उसके पास 10 कस्टमर खड़े हैं। ऐसा होता है अक्सर जब हम दुकानों पे जाते हैं। वो 10 कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है, 52 डिग्री के टेम्परेचर में कनात लगाकर बैठा हुआ है। उसके पास कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई साधन नहीं है, कोई फराटा नहीं चल रहा उसके सिर के ऊपर। फिर भी वो 10 कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है और उसने आपकी सब्जी में 20 रुपए ज्यादा लगा दिए और आपने हल्ला काट दिया, चोर बाजारी मचाई। कहाँ है हमारी पेशेंस, कहाँ है हमारी स्टेट, कैसे माइंडसेट में हम जी रहे हैं? हमें क्यों लगता है कि सामने वाला कमजोर है और हम सबसे बड़े ताकतवर हैं? और ये नहीं पता कि ये ताकत जिसको हम ताकत समझ रहे हैं, ये एक्चुअली में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी। जिस इंसान को लगता है ना मैं तो बड़ा पावरफुल हूं, मैं तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा, मेरे पास तो पता ही नहीं क्या है, वो सबसे कमजोर इंसान है, वो सबसे निम्न कैटेगरी का इंसान है। क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसको यही नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। और वो जवाब में क्या कहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो बचपन से ऐसे हैं, हमने नहीं करी कभी किसी की परवाह, ना हमें कभी होती है, हमारा तो यही तरीका है। ऐसे कह के वो आजाद हो जाते हैं। तो आप कैसी स्टेट में रहते हैं? क्या आप फ्लो स्टेट में रहते हैं या आपको भी जकड़ा हुआ है इन सब बंधनों ने जो आपके इर्द गिर्द हैं? घर में कांच का गिलास भी टूटेगा, घर में किसी किसी दिन आपकी हेल्पर नहीं आएगी, कभी कभी जॉब में आपको बॉस डांट देगा, कभी आप नौकरी पे लेट पहुंचेंगे तो रेड मार्क लग जाएगा, बिजनेस में आपकी पेमेंट जहां से मिलनी थी किसी किसी दिन नहीं मिलेगी, मिलनी थी तो लेट मिलेगी, कभी कभी मिलेगी ही नहीं, कभी आपका सामान बारिश में भीग जाएगा और आपके सामान में कुछ नुकसान हो जाएगा, पैर फिसलने से कभी हड्डी टूट जाएगी, कभी अचानक सिर दर्द होने लगेगा और आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या बॉडी में बन रहा है। ये सब चीजें होती हैं और हमको अपनी स्टेट को बैलेंस्ड रखना है। इन सब चीजों पे जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमें बहुत ज्यादा कोहराम मचाने की जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। फील द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट। जिस टाइम ये सब हो रहा है उसको महसूस करो, मन ही मन उसका जायजा लो, अपने आप से बात करो, ये परिस्थिति आई है तो इसको मैनेज कैसे करना है। ना कि शोर मचा दो, 10 जगह फोन घुमा दो, 10 रिश्तेदारों को बता दो, हल्ला काट दो, कुछ नहीं होगा तभी जब आप चाहेंगे। एक आदमी सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, दिन की 10-10, 12-12 सिगरेट पीता है, तो क्या होगा? रिजल्ट सामने आएगा। जब रिजल्ट सामने आ गया तो चलो आ गया, कि सबके मना करने पर कि मत पियो मत पियो मत पियो नहीं समझ में आ रही थी तो सिगरेट ने बोला मैं ही समझाती हूँ। भाई मैंने डब्बी पे लिख रखा था, चित्र भी बना दिया था ताकि तुम चित्र देखकर डर जाओ, तुम चित्र देखकर भी नहीं डरे, तुम तो बहुत बहादुर हो। बहादुरी वहां दिखाते हैं जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहां बहादुरी नहीं दिखाते, वहां कायर बन जाते हैं। अब सिगरेट ने बहुत समझाया क्योंकि जब भी डब्बी खरीदते थे चित्र बना होता था, नहीं समझ में आई। फिर पीने से जो होना था उसने समझाया और जब सिचुएशन लगी कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई शरीर में, तब समझ में आया। तब कौन डिसीजन लेगा? जिसको समझ में आया है। अगर वो तब भी डिसीजन नहीं लेगा तो वो गया। अगर वो तब समझ कर डिसीजन ले लेगा और अपनी इस चैलेंज को रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, उस चीज को बंद कर देगा, गटर में फेंक देगा और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करेगा कि अब मुझे इसको हील कैसे करना है, मुझे इसको रिकवर कैसे करना है, मुझे इससे छुटकारा कैसे लाना है। वो कहे कि मुझे इससे छुटकारा लाना है तो छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप मान गए ना कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अभी तक तो आप कहते थे छूटती नहीं, अब बीमारी ने कहा भैया डिसाइड कर लो,
छोड़नी है कि इसके साथ चलना है। अब शरीर में उठने की भी ताकत नहीं है, सांस भी आने से पहले बोल रही है कि भैया ठहर, थम, लंग्स की हालत जर्जर हुई पड़ी है। अब ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा तो कौन लेगा? अगर ऐसे में भी वो इसी का ही गुलाम रहेगा तो वो चला जाएगा। तो यही फ्लो स्टेट है। आप इन सब बंधनों में, इन सब आदतों में, इन सब हैबिट्स में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जंजीरों में कैद हैं, या आप आजाद हैं अकेले ईगल की तरह उड़ने के लिए, आकाश में ऊंचे और बहुत ऊंचे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, किसी भी जंग को जीत सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से पार हो सकते हैं। ये सब आप पे निर्भर करता है। शुरुआत कोई नहीं करेगा, शुरुआत आप करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कैसी स्टेट में हैं। क्या आप फ्लो स्टेट में हैं? क्या आप अपनी स्टेट को इंप्रूव करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस पर काम करिए। कुछ डिस्कशंस करना है, आपके कुछ सवाल हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है लिंक में, आप वहां पे कॉल करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जान सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। बदलते हैं अपना नजरिया और अपनी पूरी जिंदगी। नमस्कार।